लखीमपुर जांच के कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि जब एफआईआर 2 हैं, आरोपी 2 हैं, मरने वाले कई हैं, तो ऐसे में दोनों जांच एक साथ कराने का क्या मतलब है। कोर्ट ने सवाल उठाया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें अफसोस है कि एक आरोपी को बचाने के लिए सरकार इतने सारे सरंजाम कर रही है, क्योंकि दोनों एफआईआर की जांच एक साथ करने से ये होगा कि दोनों के गवाह एक साथ रहेंगे और उसमें आरोपी को शक का लाभ मिल सकता है। लिहाजा कोर्ट ने साफ किया कि दोनों मामले की जांच, दोनों मामले की चार्जशीट अलग अलग दाखिल की जानी चाहिए और इन सभी मामलों की जांच की निगरानी रखने के लिए किसी दूसरे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को नियुक्त किया जा सकता है। और कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से सुझाव दे। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2 जजेस का नाम भी सुझाया। साथ ही ये कहा कि कोर्ट ने कहा कि हमें अफसोस है कि जिस तरह की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, पुरानी सारी चीजों को ही शब्द बदल कर हेर फेर कर दिया गया है। कोर्ट इस स्टेटस रिपोर्ट से कतई संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने शुक्रवार को अगली सुनवाई की तारीख तय की और यह भी पूछा कि जब हमने कॉल डिटेल्स और मोबाइल फोन के डिटेल्स के बारे में कहा था, उस पर क्या हुआ। उस पर कुछ भी नई जानकारी नहीं दी गई है। इस पर हरीश साल्वे, जो उत्तर प्रदेश सरकार की वकालत कर रहे हैं, उनका यह कहना था कि सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट मंगाई गई है और उसे खंगाला जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी रिपोर्ट, सीसीटीवी की फुटेज और साथ ही गवाहों से, चश्मदीद गवाहों से यह साफ हो गया कि आरोपी उस समय वहां थे। अब उनकी लोकेशन और सारी डिटेल खंगाली जा रही है, तलाश की जा रही है, गवाहों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। लिहाजा कोर्ट ने साफ किया कि अगले शुक्रवार को सरकार इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हो। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से घालमेल की जा रही है, उसे लेकर सिर्फ एक आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए सारी कवायद की जा रही है। लिहाजा दोनों की जांच अलग अलग होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि जो श्याम सुंदर जिसकी मौत हुई है, उस मामले में भी उसकी स्पष्ट जांच हो, उसकी एफआईआर दर्ज हो, साथ ही उसमें सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ कहा कि हम चाहते हैं इस पूरे मामले की जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई घालमेल हमें बर्दाश्त नहीं है। अब शुक्रवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सरकार एक और स्टेटस रिपोर्ट लेकर आएगी और कोशिश करेगी कि कोर्ट को संतुष्ट करने की। लेकिन कोर्ट के सवाल, जैसे जैसे सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर रही है, ऐसे लगता है कि जैसे जैसे सरकार बचने की कोशिश कर रही है, कोर्ट के सवालों में उतना ही उलझती जा रही है। यानी मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार के लिए मुश्किल है कि ऐसे में वो कैसे इस मामले से अपने आप को बचाने की कोशिश करे और ये करे कि जांच पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से हो रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट दिखे।